सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओ एक बार सूत्र उच्चारण कर लीजिए। प्रारंभ से नहीं, इसी चतुर्थ अध्याय का प्रथमानिक। अथ चतुर्थोऽध्यायः। प्रथमम् आनिकं प्रवृत्तिर्यथोक्ता तथा दोषः तत्रैराश्यं रागद्वेषमोहार्थान्तरभावात् नेकप्रत्यनीकभावात् व्यभिचाराद् हेतुः तेषां मोहः पापीयानामूढस्य यत्रोत्पत्तेः निमित्तनैमित्तिकभावाद् अर्थान्तरभावो दोषेभ्यः न दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्यजातीयानां प्रतिषेधः आत्मनित्यत्वे प्रत्यभावसिद्धिः व्यक्ताद्व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात् न घटात् घटानिष्पत्तेः व्यक्ताद् घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः अभावात् भावोत्पत्तिर्नानुपमर्द्य प्रादुर्भावात् व्याघातादप्रयोगः नातीतागतयोः कारकशब्दप्रयोगात् न विनष्टेभ्यो निष्पत्तेः कर्मनिर्देशादप्रतिषेधः ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः तत्कारित्वादहेतुः अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कंटकत्यक्षणादिदर्शनात् अनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरभावादप्रतिषेधः सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् नानित्यतानित्यत्वात् तदनित्यम् अग्नेर्दाह्यविनाश्यानुविनाशवत् नित्यस्य प्रत्याख्यानं यथोपलब्धिः व्यवस्थानात् सर्वं नित्यं पंचभूतनित्यत्वात् नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः तल्लक्षणावरोधादप्रतिषेधः नोत्पत्ति तत्कारणोपलब्धेः न व्यवस्थानुपपत्तेः सर्वं पृथक् भावलक्षणपृथक्त्वात् नानेकलक्षणैरेकभावनिष्पत्तेः लक्षणव्यवस्थानाद्येवाप्रतिषेधः सर्वम् अभावो भावेषु इतरेतराभावसिद्धेः न स्वभावसिद्धेर्भावानां न स्वभावसिद्धेरापेक्षिकत्वात् व्यहतत्वादयुक्तं संख्यैकान्ता-सिद्धिः कारणानुपपत्तिभ्यां न कारणाव्ययभावात् निरवयत्वादहेतुः सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संशयः न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात् कालान्तरेणानिष्पत्तेर्हेतुर्विनाशात् प्राङ्निष्पत्तेर्वृक्षफलवत् स्यात् नासन्नः सन्नः सदसतो वै धर्म्यात् उत्पादव्ययदर्शनात् बुद्धिसिद्धं तु तदसत् आश्रयव्यतिरेकात् वृक्षफलोत्पत्तिवत् इत्यहेतुः प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः न पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्यन्नादि फल निर्देशात् तत्संबंधात् फल निष्पत्तेषु फलवदुपचारः तत्संबंधात् फल निष्पत्तेः तेषु फलवदुपचारः तत्संबंधात् फल निष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः विविध बाधना योगात् दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः न सुखस्याप्यन्तराल निष्पत्तेः
बाधना निवृत्तेर्वेदयतः पर्येषण दोषात् अप्रतिषेधः दुख विकल्पे सुखाभिमानाच्च दुःख विकल्पे सुखाभिमानाच्च दुःख विकल्पे सुखाभिमानाच्च ऋण क्लेश क्लेश नहीं ऋण क्लेश प्रवृत्त्यनुबंधाद अपवर्गा भावः प्रधान शब्दानुपपत्तेर्गुण शब्देनानुवादो निंदा प्रशंसोपपत्तेः समारोपणाद आत्मन्य प्रतिषेधः पात्र चयन्तानुपपत्तिश्च फलाभावः सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावादपवर्गः न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीन क्लेशस्य न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात् प्रागुत्पत्तेरभावनित्यत्ववत् स्वाभाविकेऽप्यनित्यत्वम् अणुस्यामता नित्यत्ववद्वा न संकल्पनिमित्तत्वाच्च रागादिनाम् इति चतुर्थाध्याय प्रथमं महानिका। हाँ, ये तो आप तो ठीक से नहीं उच्चारण करते हो, ये तो रोज करना पड़ेगा। प्रतिदिन एक एक करेंगे ना, कल आप करो तो पहले से ही करके आओ। चलिए अब ये 8वां प्रवाद यहाँ पर अथे में संख्यैकान्तः। अब ये संख्या को लेकर के कुछ पक्ष के ऊपर यहाँ विचार किया जा रहा है। पहला पक्ष है सर्वम एकम सदा विशेषात्, सब कुछ एक ही है क्योंकि सत से विशेष और कुछ भी नहीं है। सत के अविशेष होने से, अविशेष मतलब एक ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। विशेष होता है अलग। सर्वम द्वैधा, दो ही तत्व हैं, नित्य अनित्य भेदात, उसमें सारा संसार समा जाता है। सर्वम त्रैधा, ये सवय हुआ है ना, तो र की मात्रा रेफ और बिंदी लगा लेना, सर्वम कर लेना। सर्वम त्रैधा ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम इति। सर्वम चतुर्धा प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम प्रमीति रीति। एवं यथा संभवम अन्य अपीति। समझ में आ गया? तो ये 4 लेकर के चल रहे हैं संख्या को लेकर के। कुछ कहते हैं आचार्य गण, कुछ कहते हैं एक ही तत्व है, कुछ कहते हैं 2 तत्व हैं, कुछ 3 हैं, कुछ 4 हैं। ऐसे तब इस एक एक के ऊपर ये विचार करेंगे, इनकी परीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले वाला सूत्र बोलिए। संख्यैकान्ता सिद्धि ही कारणानुपपत्ति उपपत्तिभ्याम। करें ये एक संख्या को लेकर के संख्यैकान्ता असिद्धि ही, संख्या को लेकर के जो ये प्रमाण बता रहे हैं इनकी असिद्धि है, इनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों? कारणानुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, क्योंकि इनके कारण की, कारण का मतलब है यहाँ पर हेतु, हेतु की कहीं तो उपपत्ति हो रही है, कहीं तो नहीं हो रही है। कहाँ नहीं हो रही है? पहले ही मत में नहीं हो रही है। जब कहा कि सर्वम एकम, एक ही है, तो उस एक को अब हम प्रतिज्ञा बनाएं या हेतु बनाएं या दृष्टांत बनाएं? एक से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो हेतु मिलेगा ही नहीं ना इस प्रवाद को सिद्ध करने के लिए। और हेतु के बिना कोई प्रतिज्ञा सिद्ध हो नहीं सकती है। तो यहाँ क्या हो गया? कारण अनुपपत्ति, कारण की अनुपपत्ति, हेतु की अनुपपत्ति होने से। और कहीं तो कारण की उपपत्ति तो होती है, लेकिन फिर उसके लिए दृष्टांत नहीं मिलेगा। तो ये एक तरफ से मना कर रहे हैं। संख्यैकान्ता, संख्या तत्वों की संख्या का जो नियमवाद है ये सिद्ध नहीं हो सकता है, माने ये चारों ही सिद्ध नहीं हो सकते हैं कारण की अनुपपत्ति और उपपत्ति होने के कारण। अब एक एक को लेंगे। यदि साध्य साधनयोः नानात्वम, यदि साध्य और साधन दोनों का नानात्व है तो एकांतो न सिद्ध्यति, तो फिर पहले वाला जो पक्ष है वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों? व्यतिरेकात, भेद हो गया। एक साध्य है एक साधन, तो 2 हो गए ना, और उनका पक्ष क्या था? एक ही तत्व है, तो ये सिद्ध नहीं होगा। अथ
साध्य साधनयो अभेदः, बोले यदि हम ये कहें कि साध्य और साधन इन दोनों का अभेद है, एक ही है, एवं अपि एकांतो न सिद्ध्यति साधना भावात्, तो फिर भी आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि साधन के अभाव में, हेतु के अभाव में प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध हो। साधन का मतलब प्रमाण, हेतु, कोई प्रमाण तो होना चाहिए इसको सिद्ध करने के लिए, प्रमेय को जानने के लिए। तो एवं भी एकांतो न सिद्ध्यति साधना भावात् न ही हेतुम अंतरेण कस्यचित सिद्धि रीति, क्योंकि हेतु के बिना किसी पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है, प्रमाण के बिना कोई प्रमेय नहीं हो सकता है। आगे कहा न कारण अवयव भावात्, तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। ये कह रहे हैं न कारण अवयव भावात्, नहीं, आप हमारे प्रवाद को असिद्ध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कारण कौन है, अवयव भावात्, वो जो एक है ना, उसका एक अवयव ही कारण बन जाएगा, हेतु बन जाएगा, साधन बन जाएगा, उसका एक अवयव, सर्वम एकम, और उस एक का एक अवयव है वो ही हेतु बन जाएगा, ये इनका कहना है। एक में एक ही अवयव है या नहीं करते? अरे पूर्व पक्षी का सूत्र पढ़ लो, ये जो कह रहा है न संख्या कांता नाम असिद्धि ही, संख्या को लेकर के जो प्रवाद हैं इनकी असिद्धि नहीं हो सकती है। कस्मात् कारणस्य अवयव भावात्, अवयव जो है वो ही कारण बन जाएगा, हेतु बन जाएगा, हेतु में हम उस एक के ही किसी एक अवयव को हेतु बना देंगे। अवयवः कश्चित् साधन भूतः इति अव्यतिरेकः, कोई एक साधन ही, कोई एक अवयव ही साधन भूत बन जाएगा, प्रमाण बन जाएगा, हेतु बन जाएगा। तो इसलिए अव्यतिरेकः, सब कुछ अभेद ही है, भेद नहीं है, सब कुछ एक ही है, ये हमारा मत सिद्ध हो जाएगा। एवं द्वैतादि नाम अपीति, और ऐसे ही द्वैतादि हैं वो भी हो जाएंगे, वो भी अपने अपने हेतु दे देंगे, पर हमारे वाला तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, निरवयवत्वाद हेतु, अवयवत्वात्, निरअवयव होने से, क्योंकि जो एक होता है उसके अवयव नहीं होते, पहले पढ़ा है ना आपने, अवयव अवयवी। तो जो एक है वो कैसा होता है, निरवयव, निरअवयवत्वात् अहेतु, ये हेतु नहीं बनेगा कि उस एक का ही एक अवयव लेकर के हम प्रमाण बना लेंगे, हेतु बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। यदि उसका कोई अवयव है तो वो एक नहीं है, एक है तो उसका कोई अवयव नहीं हो सकता है। कारणस्य अवयव भावात् इति अहेतु, अवयव को ही हम कारण बना लेंगे, ये जो आपने हेतु दिया है ये आपका हेतु अहेतु है, दुष्ट हेतु है। कस्मात् सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय, सब कुछ एक है ऐसा अनपवर्गेण, अनपवर्गेण माने साकल्येन, संपूर्णता से, ऐसा पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा करके, पहले आपने क्या प्रतिज्ञा की, सब कुछ एक है, तो संपूर्ण आ गया ना सर्व शब्द कहने से, तो कहा कि सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाया कस्यचित् एकत्वम उच्यते, फिर आप किसी एक को उसका अवयव बता रहे हैं। एक ये प्रतिज्ञा की आपने कि सब कुछ साकल्य रूप से, संपूर्ण रूप से, ये सारा जगत एक ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करके कस्यचित् एकत्वम उच्यते तत्र व्यपवृक्तो अवयवः, माने संपूर्ण संसार एक ही तत्व है या ब्रह्म तत्व है, तो उसने एक से भिन्न कौन से साधक को, किसी साधक को आपने छोड़ा जिसको आप हेतु बनाओगे, अर्थात किसी को तो छोड़ा नहीं ना आपने। सर्व शब्द कहने से सबका तो ग्रहण हो गया ना, तब हेतु बनने के लिए कुछ छूटा ही नहीं ना, जो उसका प्रमाण बन जाए, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हेतु बने, उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए, ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सर्वम कहने से तो सब कुछ उसके अंदर ही आ गया और वो आपने प्रतिज्ञा कर दी।
अनपवर्गेण साकल्येन पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से आपने ये प्रतिज्ञा कर दी कि सब एक है, तो सब में तो आ ही गया सब कुछ, कुछ बचा ही नहीं। तो कस्यचित एकत्वम उच्यते, ये प्रतिज्ञा करके अब आप हेतु के द्वारा किसका एकत्व बता रहे हो, क्योंकि हेतु तो हो फिर प्रतिज्ञा अलग हो तब तो आप सिद्ध कर सकते हो। तत्र व्यपवृक्तो अवयवः, माने जो उससे अलग हो, उसका कोई अवयव हो, उसको सिद्ध करे। व्यपवृक्त मतलब अलग, व्यपवृक्तो अवयव, जो उस एक से अलग हो उसको तो आप अवयव कहोगे, पर सर्वम कहने से कुछ भी तो अलग तो बचा ही नहीं, सब उसी में आ गया। इसलिए व्यपवृत्तो अवयव साधन भूतो नोपपद्यते, इसलिए कोई अवयव उस सर्व से अलग होकर के साधन भूत बन जाए, हेतु बन जाए, ऐसा न उपपद्यते, ऐसा उपपन्न नहीं होता है, प्राप्त नहीं होगा ऐसा। एवं द्वैतादिषु अपि, ऐसे ही द्वैतादि में भी जान लेना चाहिए। ते खलु इमे संख्यैकान्ता यदि विशेषकारितः विशेषकारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः विरोधात् मिथ्यावादा भवन्ति। कह रहे हैं यदि ये जो संख्या को लेकर के जो चार मत बताए हैं, यदि विशेषकारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य, विशेष रूप से कारित, विशेष रूप से जिनको बनाया है, ऐसे अर्थ भेद विस्तारस्य, जो पदार्थों का अलग अलग जो पदार्थ हैं, पदार्थ भेद, उनका जो विस्तार, अर्थात घट पट मनुष्य गो अश्व, ये सब ये क्या है, विशेष कारित है। मनुष्य को एक विशेष रूप से विशेष गुण दे करके बनाया है, गो को अलग एक विशेष गुण दे करके बनाया है ईश्वर ने, घटपट को अलग विशेष गुण दे के बनाया। तो ये सब क्या है, विशेष कारित अर्थ भेद, ये पदार्थों का भेद है, नानात्व है। इसके विस्तार का, ये स्पष्ट ही दिख रहा है ना, नानात्व का विस्तार, इसका यदि आप प्रत्याख्यान कर रहे हैं तो यदि विशेषकारितस्य अर्थभेद विस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते, इनका आप प्रत्याख्यान खंडन करके और क्या कह रहे हैं, सर्वम एकम, ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधात मिथ्यावादा भवन्ति, तो फिर ये आपके वाद मिथ्यावाद हो जाएंगे। क्यों, ये तो प्रत्यक्ष का भी विरोध कर दिया आपने, अनुमान का भी और आगम का भी। प्रत्यक्ष दिख ही रही है ना अलग अलग चीजें और उनका विस्तार, तो उसको सबको एक कैसे कह सकते हैं आप, अलग अलग हैं सब। और जब प्रत्यक्ष का ही विरोध हो गया तो अनुमान और आगम तो अपने आप ही खंडित हो गए, क्योंकि प्रत्यक्ष के आधारित ही अनुमान और आगम प्रमाण होते हैं। तो आपने तो एक तरह से खुद ही सब प्रमाणों का खंडन कर दिया, और जिस प्रवाद का कोई प्रमाण नहीं है वो क्या हो जाएगा, मिथ्यावाद। अथ अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, और यदि इन सब विस्तार को, अलग अलग पदार्थों को, भावों को स्वीकार करते हुए आप ये कह रहे हो सर्वम एकम, तो समान धर्मकारी तो अर्थ संग्रहो विशेषकारितश्च अर्थभेद इति एवं एकांतत्वम जहति इति। समान धर्मकारी तो अर्थ संग्रह, समान धर्म से कारित ये पदार्थों का संग्रह है। समान धर्म माने सब सत्ता वाले हैं, ये तो समान धर्म है ना सत्ता की दृष्टि से। तो समान धर्मकारी तो अर्थ संग्रहो विशेषकारितश्च अर्थभेद, स्वीकार आप कर रहे हो तो आप क्या हेतु दोगे कि भाई इस सत्ता के रूप में तो ये सब हैं, इस रूप में तो क्या हो गए, एक हो गए। और विशेषकारितश्च अर्थभेद, लेकिन विशेषकारित होने से अर्थभेद हो गया। एवं एकांतत्वम जहति थी, तो तब तो ये पक्ष ही नहीं बनेगा, आपने खुद ही उसके दो पार्ट बना दिए, तो सर्वम एकम ये पक्ष बनेगा ही नहीं। एकांतत्वम जहति, अपने पक्षत्व को ही ये छोड़ देगा। ते खलु एते तत्व ज्ञान प्रविवेकार्थम एकांता परीक्षिता इति। तो ये जो आपने चार प्रवाद बताए थे संख्या को लेकर, ते खलु एते, वे ये चारों, तत्व ज्ञान प्रविवेकार्थम,
तत्व ज्ञान के विवेचन के लिए एकांता परीक्षिता इति, ये पक्ष हमने परीक्षा कर लिया, ये पक्ष नहीं बनेंगे संख्या को लेकर के। पढ़ ही रहे हैं, पढ़ लो आगे। समान धर्म सत्ता दृष्टि से एक तत्व माने तो नहीं हो सकता क्या? जैसे इसमें लिखा है कि अगर सत्ता समान धर्म कार्य तो माने तो समान धर्म है नहीं ना, सत्ता रूप में ही है ना। अब आप और हाथी एक हो या अलग हो, तो कैसे मानोगे? प्रत्यक्ष का खंडन कैसे करोगे? आप भी हैं, हाथी भी है, ये तो ठीक है, पर हाथी और प्रज्ञान देव जी एक ही हैं, ये स्वीकार करोगे क्या? तो यही कह रहे हैं। जैसे बोलते मूल प्रकृति एक ही होती है। अरे मूल प्रकृति के भाई, इसको पढ़ो ना। आपके दिमाग में पता नहीं मूल प्रकृति कहाँ से घुस गई। ये जो कह रहे हैं, ये संसार का बात सामने रख करके कह रहे हैं, सर्वम एकम, तो सारा संसार एक है क्या? आप ही बताओ, भिन्नता है कि नहीं है? तो वो ही कह रहे हैं। इति त्रिभिः सूत्रैः संख्यैकांतवाद निराकरण प्रकरणम। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया? ये नहीं, प्रेत्य भाव की परीक्षा हो गई। प्रेत्य भाव चल रहा था ना ये सारा, तो प्रेत्य भाव के अंतर्गत ये 8 और ले लिए कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। तो 8 प्रवाद आए, इसमें 8 पक्ष आए। ये सारी सृष्टि निर्निमित्त बन रही है या किसी निमित्त से बन रही है। प्रेत्य भाव क्या है? पुनर्जन्म, मर करके फिर पैदा होना। तो मर करके फिर जो पैदा होते हैं वो किसी निमित्त से होते हैं या निर्निमित्त होते हैं? कौन से निमित्त से? कर्म निमित्त से। हाँ, वो कर्म हो गया ना, कर्माशय हो गया। तो धर्म रूपी जो कर्माशय, उसके निमित्त से होते हैं। तो ऐसे ही ये जो सारी सृष्टि भी जो बनी है, सारे शरीर भी जो बने, ये कैसे बनी है? निमित्त से बने हैं, ऐसे ही पैदा नहीं होगी निर्निमित्त। तो उसको लेकर के अब 8 लोगों के अलग अलग मत हैं कि ये सृष्टि ऐसे बन गई होगी। जैसे वहां पर श्वेतर उपनिषद में आता है ना ऋषियों के कि सृष्टि कैसे बनी, विचार करते हैं। तो ऐसे यहाँ विचार किया गया है। तो इन सारे प्रवादों सहित यहाँ तक प्रेत्य भाव की परीक्षा हो गई है। प्रेत्य भाव के बाद अगला प्रमेय क्या है? फल। अब उसी के बारे में उसकी परीक्षा करेंगे। जो 12 प्रमेय थे उनमें से प्रेत्य भाव के बाद अब फल की परीक्षा हो रही है। प्रेत्य भावानंतरम फलम तस्मिन् सद्य कालांतरे च, बोलो सूत्र बोलो, सद्य कालांतरे फल निष्पत्तेः संशयः। कह रहे सद्यः तुरंत, कालांतरे च और कुछ समय के बाद, फल निष्पत्तेः फल की निष्पत्ति होती है, फल दिखाई देते हैं। कुछ फल ऐसे हैं अभी कर्म किया अभी फल मिल गया, कुछ फल ऐसे हैं कि थोड़े कालांतर के बाद मिलते हैं। तो ये फल के बारे में हमें थोड़ा संशय है कि इसका वास्तविक विज्ञान क्या है, फल कब मिलता है। उदाहरण दे रहे हैं, पचति, दोग्धि, सद्य फलम। जैसे कोई, जब हम पचति का प्रयोग करते हैं, पका रहा है, तो ये जो क्रिया है इसका फल कब मिलता है? तुरंत। इधर आपने पचति बोला और उधर ओदन पक गया। पचती क्रिया जैसे ही संपन्न हुई उसके तुरंत बाद चावल आपके सामने आ गए, तो फल मिल गया ना तुरंत कर्म का। दोग्धि, दूह रहा है, जैसे ही दोग्धि क्रिया संपन्न हुई, दूध आपके सामने है, बाल्टी भरी हुई है, इधर कर्म हो रहा है इधर फल मिल रहा है। तो ये फल कैसा है? सद्य, तुरंत, हाथों हाथ मिल रहा है। तो यहाँ पर फलम ओदन पयसी, उधर चावल मिल गया इधर दूध मिल गया। तो ये पचती दोग्धि ऐसी क्रियाएं, ऐसे कर्म है कि सद्य फल दिखाई दे रहा है। कर्षति वपति इति कालांतरे फलम। कोई कर्षति, कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, या वपति, बीज बो रहा है, तो इसका फल तुरंत मिलता है या बाद में? बाद में मिलता है। कालांतरे फलम सस्य अधिगम इति, जो
सस्य वो अंकुर फूटते हैं तो वो तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो 2-4-5 दिन के बाद अंकुर फूटेगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर वो जो फसल आएगी छोटे छोटे पौधे उसको सस्य कहेंगे, सस्य श्यामला है। तो यहाँ पर फल की प्राप्ति कालांतर में दिख रही है, तो फल तुरंत भी दिखता है, कालांतर में भी दिखता है। फिर ऐसे ही एक और क्रिया को ले रहे हैं, ये तो 2 कर्म 2 क्रियाएं हो गई। अब करें अस्ति च इयम क्रिया, एक ये भी क्रिया देखी जाती है जगत में, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम इति। ये भी प्रमाण मिलता है, शास्त्र का वचन है कि जिसको स्वर्ग की कामना है वो अग्निहोत्र करे प्रतिदिन। इति एतस्य फले संशय, तो इसका फल कब मिलेगा? सद्य मिलेगा, कालांतर में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, ये स्वर्ग मिलेगा कब? यहाँ पर फल क्या है? स्वर्ग। अग्निहोत्र क्रिया तो हो रही है और इसका फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। तो ये स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी, इसमें हमें संशय है। समझ में आ गया? क्योंकि फल की परिभाषा क्या है? प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। प्रवृत्ति और दोष से जनित जो अर्थ है उसको फल कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं स्वर्ग फलम श्रूयते, अग्निहोत्र का फल हमने स्वर्ग मिलता है ऐसा सुना है। तच्चे भिन्ने अस्मिन देह भेदात उत्पद्यते इति, और वो स्वर्ग कब मिलता है? इस शरीर के अस्मिन देह भिन्ने, इस शरीर के खंडित हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, देह भेदात उत्पद्यते, दूसरा शरीर मिलेगा तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस जन्म में तो स्वर्ग की प्राप्ति होती नहीं है, इस जन्म में तो पृथ्वी लोक में रहेंगे, स्वर्ग लोक में जा नहीं सकते हैं। तो हम अग्निहोत्र अभी कर रहे हैं और फल प्राप्ति शरीर नष्ट होने के बाद होगी, तो यहाँ हमारे को संशय हो गया। न सद्य, तुरंत नहीं होती है, न सद्य, यहाँ पर अल्प विराम लगा लेना, न सद्य। ग्रामादि कामानाम आरंभ फलम, जैसे ग्राम आदि की जिसकी कामना है वो इलेक्शन आदि लड़ते हैं तो फिर उनको तो थोड़ी देर के बाद फल की प्राप्ति हो जाती है, पर ये स्वर्ग की प्राप्ति तो ऐसे नहीं होती है, तो इसलिए हमें डाउट है इसमें। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कालांतरेण अनिष्पत्ति हेतु विनाशात, कह रहे हैं कालांतरेण ध्वस्तायाम प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति के ध्वस्त हो जाने पर, प्रवृत्तेः फलम न कारणम अंतरेण उत्पत्तुम अर्हति न खलु वै विनष्टात् कारणात् किंचित उत्पद्यते इति। ध्वस्तायाम प्रवृत्तौ, ये जो उदाहरण है ना, अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो कारण क्या है यहाँ पर? स्वर्ग का अग्निहोत्र, और फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। तो करें इस क्रिया में कालांतरेण, यदि हम कालांतर में इसका फल माने, क्योंकि फल मिलता कब है? इस शरीर के नष्ट हो जाने पर स्वर्ग मिलता है, ऐसा यदि हम माने तो कालांतरेण अनिष्पत्ति हेतु, उसके निष्पत्ति का हेतु ही नहीं बचेगा, क्योंकि हेतु क्या है? अग्निहोत्र। तो जो फल की निष्पत्ति है उसका हेतु ही नहीं है, हेतु विनाशात, हेतु का तो नाश हो गया। ध्वस्तायाम प्रवृत्तो, प्रवृत्ति ही नष्ट हो गई ना, अग्निहोत्र, शरीर नष्ट हो गया तो अग्निहोत्र भी नहीं होगा, अग्निहोत्र नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। ध्वस्तायाम प्रवृत्तौ, प्रवृत्ते फलम, प्रवृत्ति से फल मिलता है, न कारणम अंतरेण, कारण के बिना, उत्पत्तुम अर्हति फलम, कारण के बिना कार्य नहीं देखा जाता है, कारण ही नहीं रहा तो कार्य कैसे होगा? पहले इसमें देख लो, आगे मत चलो, ये जो कह रहे हैं ना उसके साथ साथ चलो। न खलु वही विनष्टात् कारणात् किंचित उत्पद्यते, संसार में देखा जाता है कारण के विनष्ट होने पे कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। मिट्टी नष्ट हो गई तो घट उत्पन्न होगा ही नहीं, कारण है ना वो। दिए में तेल नहीं है तो दीपक जलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ही ज्योति का कारण है। तो जहां कहीं कारण नष्ट हो जाता है तो कार्य देखा ही नहीं